हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए अकेडमी में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं विषम मात्रिक छंद। कौन सा छंद? विषम मात्रिक छंद। आपको हमने छंद का परिचय पढ़ाया, छंद की परिभाषा, छंद का अर्थ एवं अन्य सारी बातें हमने आप लोगों को क्या किया था, बता दिया था। फिर इसके बाद छंद के प्रकार, छंद के प्रकार में एक एक छंद को हमने आप लोगों को बारी बारी से पढ़ाया। पहले देखिए वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक। वर्णिक को पढ़ा दिया, मात्रिक को पढ़ा दिया। मात्रिक में अर्ध सम मात्रिक, सम मात्रिक, विषम मात्रिक आज पढ़ा दूंगा। इसके बाद आपका टॉपिक खत्म। इसके बाद जो आपका मुक्तक छंद है इसको नहीं पढ़ना है, मुक्तक छंद को नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद किधर चलेंगे? अलंकार की ओर। किधर चलेंगे? अलंकार की ओर चलेंगे। ठीक है, जब अलंकार की ओर चढ़ेंगे तो ठीक जिस तरह से छंद का अध्ययन किए उसी तरह से अलंकार का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को व्यर्थ किए बिना ही आगे बढ़ने का काम करते हैं। किधर? तो देखते हैं आज आपको पढ़ने के लिए क्या मिल रहा है। विषम मात्रिक छंद। कौन सा छंद मिलेगा? तो आपको मिलेगा आज विषम मात्रिक छंद। आज आपका टॉपिक जो होगा उसका नाम है विषम मात्रिक छंद। कौन सा छंद? विषम मात्रिक छंद। चलिए देखते हैं विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं। देखिए, जिस छंद का एक भी चरण समान न हो, जिस छंद का एक भी चरण समान न हो उसे विषम मात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। जिस छंद का एक भी चरण समान न हो उसे विषम मात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। विषम मात्रिक छंद में कौ छंद पढ़ना है? तो विषम मात्रिक छंद में आपको दो छंद पढ़ना है। कितना छंद? दो। पहला वाला आपको पढ़ना है कुंडलियां। पहला वाला आपको जो पढ़ना है उसका नाम है कुंडलियां। दूसरा वाला जो पढ़ना है उसका नाम है छप्पर। उसका नाम क्या है? छप्पर। पहला वाला कुंडलियां, दूसरा वाला छप्पर। देखिए, कुंडलियां छंद की रचना किससे किससे होती है? तो कुंडलियां छंद की रचना होती है दोहा से और रोला से। दोहा और रोला से जिस छंद की रचना होती है उसे कुंडलियां छंद के नाम से जाना जाता है। दूसरा वाला छप्पा छंद की रचना किससे होती है? तो रोला से और उल्लाला से होती है। रोला से और उल्लाला से होती है और उल्लाला। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, हम जानते हैं क्या कि जिस छंद में एक भी चरण समान न हो, जिस छंद में एक भी चरण समान न हो उसे विषम मात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। जिस छंद का एक भी चरण समान न हो उसे विषम मात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। इसमें का एक भी चरण समान नहीं होगा, मतलब कि यह, सुनिए, यह दोहा से और रोला से मिलकर बना है। सीधा सीधा बात। तो जो वो दोहा का चरण रहेगा, सुनिए, जो वो चरण दोहा का रहेगा यह एक समान, और जो वो चरण रोला का रहेगा वह एक समान। तो इस छंद के, किस छंद के? कुंडलियां छंद का। किस छंद का? कुंडलियां छंद का एक भी चरण समान नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? कि कुछ चरण दोहा के हिसाब से चलेंगे, कुछ चरण रोला के हिसाब से। अगला वाला दूसरा वाला छंद है छप्पर। छप्पा जो छंद है उसमें भी कुछ चरण रोला के हिसाब से चलेंगे
और कुछ चरण उल्लाला के हिसाब से, कुछ चरण रोला के हिसाब से, कुछ चरण उल्लाला के हिसाब से चलेंगे। इस कारण इस छंद का, किस छंद का, छप्पय, किस छंद का, छप्पय, छप्पय छंद में भी कुछ चरण एक समान, कुछ चरण एक समान, ठीक है। यह दो छंद को मिलाकर बनता है छप्पय और कुंडलियां, इस कारण इसे विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कुंडलियां। कौन सा छंद पढ़ेंगे, कुंडलियां छंद, ठीक है। तो इसका जल्दी से देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर जो पढ़ना है उसका नाम है कुंडलियां छंद। कुंडलियां को हेडिंग बनाते हैं, कुंडलियां का अध्ययन करते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त। आज का टॉपिक रहेगा कुंडलियां छंद। आज का टॉपिक क्या रहेगा, कुंडलियां छंद। देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा मेरे दोस्त उसका नाम है कुंडलियां, कुंडलियां छंद। कौन सा छंद मेरे दोस्त, कुंडलियां छंद। कौन सा छंद, कुंडलियां छंद। देखिए कुंडलियां छंद, प्रत्येक छंद की तरह इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक छंद की तरह इसको देखने का काम करते हैं, क्या क्या होता है इसमें। देखिए इसका क्या देखेंगे, लक्षण देखेंगे। क्या देखेंगे, लक्षण। इसका देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्या लक्षण, क्या देखेंगे, लक्षण। लक्षण में क्या देखना है कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसका लक्षण बड़ा होने वाला है, आराम से बैठिएगा। यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसकी रचना में, इसकी रचना में दोहा छंद, दोहा और रोला, दोहा और रोला छंद की सहभागिता होती है। सहभागिता, सहभागिता होती है, सहभागिता होती है, ठीक है। आगे देखिए यह एक विषम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है, विषम मात्रिक छंद है। इसकी रचना में कौन कौन भाग लेता है, तो इसकी रचना में दोहा और रोला भाग लेते हैं। कौन, तो दोहा और रोला। किसकी रचना में, किसकी रचना में, कुंडलियां की रचना में, सॉरी। इसकी रचना में कौन कौन भाग लेते हैं मेरे दोस्त, किसकी रचना में, कुंडलियां छंद की रचना। कुंडलियां छंद की रचना में कौन कौन भाग लेता है, तो दोहा भाग लेता है और रोला भाग लेता है, दोहा और रोला। और ये देखिए इसके, इसके प्रत्येक पंक्ति में, इसके प्रत्येक पंक्ति में, इसके प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद के, कुंडलियां छंद के। किस छंद के, कुंडलियां छंद के। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, और ये सुनना है तो सुनिए। कुंडलियां छंद की रचना किस छंद के अंतर्गत की जाती है, विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत।
किस छंद के? विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत इसकी रचना की जाती है। इसकी रचना दो लोगों से मिलकर होती है। किसकी रचना? इसकी, किसकी? कुंडलीय छंद की। जिस प्रकार से एक बालक के या एक बालिका के निर्माण में, एक बालक या एक बालिका के निर्माण में एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से कुंडलिया छंद के निर्माण में, किस छंद के? कुंडलिया छंद के निर्माण में दोहा की और रोला की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, यह एक विषम मात्रिक छंद है, इसकी रचना यानी कुंडलिया छंद की रचना दोहा और रोला छंद के मिलने से होती है। इसके प्रत्येक पंक्ति में, किसके? कुंडलिया छंद के प्रत्येक पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और सुनिए, इसमें सुनना है तो, मात्राएं होती हैं तथा इस छंद की शुरुआत, इस छंद की शुरुआत जिस शब्द से, जिस शब्द से होती है, इसका होती है, इसका अंत भी उसी शब्द से होता है, उसी शब्द से होता है, इसका अंत भी उसी शब्द से होता है। आगे देखिए, कुंडलिया छंद पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? कुंडलिया छंद। कौन सा छंद? कुंडलिया छंद। ठीक है, कुंडलिया छंद का परिभाषा या लक्षण हमने आप लोगों को बताया कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। क्या है? विषम मात्रिक छंद। इसके निर्माण में, किस छंद के? कुंडलिया छंद के निर्माण में जिस प्रकार से एक बालक के निर्माण में एक नर और एक मादा सहायता लेते हैं, उसी प्रकार से कुंडलिया छंद के निर्माण में, किस छंद के? कुंडलिया छंद के निर्माण में एक दोहा और एक रोला की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक दोहा और एक रोला की आवश्यकता पड़ती है। इसके प्रत्येक पंक्ति में, चरण में नहीं, इसके प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। किस छंद के? रोला छंद के। ठीक है, और उसी प्रकार से दोहों में 24-24 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, इसके कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में नहीं, प्रत्येक पंक्ति में बोलेंगे, चरण बोलेंगे गलत हो जाएगा। कुंडलिया छंद के प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। इस छंद का, किस छंद का? तो कुंडलिया छंद की शुरुआत, कुंडलिया छंद की शुरुआत जिस शब्द से होती है, जिस शब्द से होती है, इसका अंत भी उसी शब्द से होता है। इसका अंत भी उसी शब्द से होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका उदाहरण बड़ा है और इसको हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसका उदाहरण बड़ा है मेरे दोस्त, इसका उदाहरण बड़ा है, इस कारण इसकी जल्दी से क्या लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे, फिर इसके बाद उदाहरण की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से उदाहरण लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण देख लेते हैं, कुंडलिया छंद का उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, कुंडलिया छंद के उदाहरण में पहला वाला मिलेगा पंक्ति कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। ठीक है, चलिए देखिए, मिलेगा कि बिना विचारे
बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, सो पीछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। फिर मिलेगा कि काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। काम बिगाड़े, काम बिगाड़े आपनु, आपनु जग में होत हसाए, जग में होत हसाए। आपका दो पंक्ति यानी 4 चरण पूरा हुआ। क चरण? 4 चरण। आपनु काम बिगाड़े आपनु जग में होत हसाए। 2 पंक्ति लिखे, 4 चरण पूरा हुआ। किस छंद का? तो मात्रा लगाने के बाद बताऊंगा। इस समय आप लोग यदि जान गए तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मात्रा लगाने के बाद बताऊंगा। अगला वाला पंक्ति लिख रहे हैं कि क्या है? जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए। चित में चैन न पावे, चित में चैन, चित में चैन न पावे, आवे रहेगा, चित में चैन न आवे। हो गया आपका 3 पंक्ति पूरा। 3 पंक्ति और चाहिए, बोले थे ना 6 चरण का होता है। अगला वाला देखिए, अगला वाला कह गिरिधर कबीराय, कह गिरिधर कबीराय, कह गिरिधर, कह गिरिधर कबीराय, कह गिरिधर कबीराय, कह गिरिधर कबीराय। कुछ गलत हो रहा है का? 1 2 3 तीसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति है ना, चौथा पंक्ति यहां नहीं लिखा जाएगा। ये हम 5वीं पंक्ति लिख रहे हैं। देखिए, जग में होत हसाए, चित में चैन न आवे। फिर इसके बाद लिखेंगे खान पान सम्मान, खान पान सम्मान, खान पान सम्मान, ऐसे लिखना है। खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे, राग रंग मन ही न भावे, राग रंग मन ही न भावे। अगला वाला अब लिखेंगे क्या कि कह गिरिधर कबीराय। अब लिखेंगे कह गिरिधर, कह गिरिधर कबीराय, कह गिरिधर कबीराय, कह गिरिधर कबीराय। दुख काहू तरत न तारे, दुख, दुख काहू तरत न तारे, दुख काहू तरत न तारे। 3 5 लास्ट वाली पंक्ति है कि खरकत है जिय माही, खरकत है जिय माही, खरकत है जिय माही। ठीक है, खरकत है जिय माही, माही होगा।
खरकत है जिया माही, खरकत है जिया माही, खरकत है जिया माही। कियो जो बिना विचारे, कियो जो बिना विचारे, बिना विचारे। हो गया। चलिए देख लेते हैं, आपकी पूरा हो गया। ठीक है, कुंडलिया छंद का क्या पढ़े, लक्षण पढ़ लिए, उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण में हमको मात्रा लगाना है। क्या लगाना है? मात्रा। चलिए देख लेते हैं, मात्रा लगाते हैं इसका। इसकी मात्रा लगाने का प्रयास करते हैं, कैसे लगाएंगे सुनिए। पहला वाला सुनिए, हम बताएं कि इस छंद की रचना किससे किससे होती है, तो दोहा से और किससे होती है, रोला से। दोहा से और किससे होती है, रोला से। ठीक है, हमको यह लाना है, यानी दोहा में भी 24 और रोला में भी 24, लेकिन अंतर का है कि 13 और 11 पर यति होगी दोहा में, यही ध्यान देना। देखिए हम करने जा रहे हैं, देखिए मात्रा को लगाकर सिद्ध करते हैं। देखिए 1 2 यानी लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, फिर एक बाद गुरु लघु गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु। चलिए देख लेते हैं, हमको 24 मात्रा एक पंक्ति में चाहिए, परंतु पहले तो सिद्ध करना है कि दो आई बबुआ है कि ना, इसको देखना है मेरे दोस्त। समझिए, कहाँ 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 आई 3 13। तो बाबू आई देख, एक चरण पूरा हुआ, एक चरण पूरा होते होते हमको 13 मात्रा मिली, एक चरण में 13। तो मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूं कि इसमें भी 13 होगी बाबू। अब अपने से इसको क्या करिएगा, सिद्ध करिएगा, इसको हम नहीं बताएंगे। आगे देखिए, 13 मात्रा मिली यहां तक, फिर इसके बाद 11 मात्रा चाहिए, तब न जाकर दोहा होगा। तो समझिए, 1 यानी 2 2 2 4 2 6 6 2 8 8 1 आई 9 और 9 2 आई 11 11 मात्रा मिली। चलिए, पहला चरण में 13, दूसरा चरण में 11, तीसरा चरण में 13 होगी, लगाकर देख लीजिएगा। 14 चरण, चौथा चरण में 11 मिल गई। इसके साथ हम कह सकते हैं कि यह वाला जो छंद है मेरे दोस्त, कौन सा छंद है, तो दोहा छंद है। कौन सा छंद? दोहा छंद। कोई दिक्कत ना। कौन सा? दोहा छंद। कोई दिक्कत ना। तो हमने कुंडलिया छंद का बोला कि इस छंद में दोहा के और रोला की सहभागिता होती है, दोहा के और रोला की सहभागिता। चलिए अब रोला में मात्रा लगाकर देख लेते हैं कि रोला में भी मात्रा लग रहा है कि नहीं। रोला में जो मात्रा लगेगा, एक पंक्ति में 24 ठे मिलेगा। ठीक है, एक पंक्ति में 24 ठे मिलेगा। देख लेते हैं, 1 2 4 4 2 6 1 7 8 10 11 11 2 13 14 16 18 19 20 20 2 22 2 24 22 2 24। इसका लास्ट वाला देख लीजिए, बीच वाला आप लोग लगाइएगा। हम पहला का दोहा बता दिए, दोहा का दूसरा चरण आप लोगों को लगाना है इसमें का, यानी अब ये जो लिख लें ये रोला छंद है, रोला छंद में सिद्ध करना है। 24 मात्रा होगी तो रोला होगा। चलिए देखते हैं, लघु 1 2 3 4 4 2 6 6 1 7 7 1 7 1 8 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 2 14 14 2 16 16 1 17 2 19 19 2 19 1 20 20 2 22 2 24। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह छंद कौन सा छंद है मेरे दोस्त? रोला छंद। कौन सा छंद? रोला छंद है। देख लीजिए, हमने बोला था कि कुंडलिया छंद की रचना दोहा और रोला के सहभागिता से होती है, तो पहला वाला दोहा भी मिल गया, दूसरा वाला रोला सिद्ध हुआ। फिर बोला था कि क्या बोला था
कि इसके प्रत्येक चरण में, अरे प्रत्येक पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं। कितनी कितनी मात्राएं, 24। तो देख ला भैया, आराम से देखा दोस्त, 13 ठे आई, 11 ठे आई, मिला के 24 ठो हुआ। फिर इसके बाद आपको इसमें गिना दिए 24 ठे, इस वाली पंक्ति में गिना है ना 24 ठे, इसको भी गिन लीजिएगा। इस वाली में हमने गिना दिया 24 ठे, लास्ट वाली में आपको बचा कौगो पंक्ति, 2 गो हाई, एगो हाई, इसको भी कहिए तो गिना देते हैं। देखिए 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13, इसमें मिला 13 ठो ना, 13 ठो मिल गया। अगला वाला देखिए 1 2 4 6 7 8 10 11 मिल गया। तो 13 और 11 24। ला भैया, इस पंक्ति में भी 24 मात्रा हो गई, कोई दिक्कत ना। इसको अब गिनिए, 2 1 3, 3 2 5, 6 6 6, 6 2 8, 8 2 10, 11 11 2 13 1 14, 14 2 16 1 17, 18 19 20 21 21 2 23, 23 2 25 हुआ। यहाँ पर 2 को गिने का, कहीं पर 2 को गिने होंगे, तो यहाँ पर भी हो गया 24 मात्रा। कितनी मात्रा हो गई, 24 मात्रा। आगे गिनिए, कह 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11 12 13 13 2 15 15 16 17 18 19 20 22 24 हो गया मेरे दोस्त। इससे सिद्ध होता है कि यह कौन सा छंद है, तो कुंडलियां छंद। ठीक है, और ही बोले हैं कि इस छंद की जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका अंत होता है। तो उसको भी देखिए क्या बतिया सही है। देखिए, बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, बिना विचारे से शुरुआत हुई तो बिना विचारे से देखिए भैया अंत भी हुआ। देख लीजिए, बिना विचारे जो बिना विचारे। इससे सिद्ध होता है मेरे दोस्त कि यह कौन सा छंद है, तो कुंडलियां छंद। कौन सा छंद है, कुंडलियां छंद। इस तरह का और आप लोग क्या उदाहरण को मात्रा लगाइएगा, सिद्ध करिएगा, मात्रा लगाइएगा, सिद्ध करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जाने की आज्ञा दे दीजिए, मिलेंगे अगले दिन अगली क्लास के साथ। किस छंद को लेकर आऊंगा, तो विषम मात्रिक छंद का अंतिम छंद, फिर इसके बाद अलंकार की ओर बढ़ेंगे। मुक्तक छंद हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, मुक्तक छंद से कोई मतलब नहीं है, प्रश्न भी नहीं आता है। ठीक है, समय गंवाने से अच्छा है कि उसको छोड़ दिया जाए। चलिए मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में या अगले कक्षा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। जाने की आज्ञा दीजिए, नमस्कार।